तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बाद अब मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि जितने भी उनके फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले फंड्स हैं उन सभी फंड्स में अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रोक दी गई है। तो उनकी तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया है मिराई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से फंड्स हैं जो उन्होंने कवर किए हैं, जिन फंड्स में यहाँ पर उन्होंने रोक दी है इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये इसका जो सर्कुलर है जो अभी आया है, जितने भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है उनके पास तो ये आ ही चुका होगा अभी तक। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें भी वही चीज बोली गई है, इन्वेस्टर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट एज एडवाइज्ड बाय सेबी ईमेल डेटेड जनवरी 28, 2022। तो दोस्तों यही ईमेल का रेफरेंस दिया था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी। और यहां पर दोस्तों ये फंड भी बंद हो रहा है यहां पर भी। अब अगर आप यहां पर देखेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट, फ्रेश सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन, स्विच-इन्स, ये सारे स्कीम्स में ये बंद हो रही है 2 फरवरी से। 1 फेब का कट ऑफ यहां पर भी रखा गया है। तो यहां पर कौन कौन से फंड्स है जिसमें बंद हो रहा है? मिराई एसेट NYSE फैंग ETF फंड ऑफ फंड, हैंग सेंग टेक ETF फंड ऑफ फंड, S&P 500 टॉप 50 ETF एंड S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड। ये 6 फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट रोक दी गई है। अब दोस्तों यहां पर आपको देखने वाली बात क्या है कि ETF जो है वो सिंस AMC की वेबसाइट से कम होता है और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ट्रेड होता है। तो अगर आप इन 3 ETF को लेना चाहते हैं तो अभी भी आप वहां पर जाकर ले सकते हैं, ट्रेड पे एक्सचेंज में जाकर आप ले सकते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों मोतीलाल ओसवाल और पराग पारिक से एक डिफरेंट चीज क्या हो जाती है कि यहां पर अगर आप नीचे यहां पर देखेंगे जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट है, SIP है, STP है, वो भी यहां पर टेम्परेरीली सस्पेंड कर दी गई है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मोतीलाल ओसवाल में जो SIP चल रही थी उनको नहीं रोका गया था, लेकिन यहां पर अगर आप ऑलरेडी SIP करवा रहे हैं तो आपकी वो SIP भी टेम्परेरीली सस्पेंड कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या मोतीलाल ओसवाल से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको समझना है कि जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपके पास एक मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, ऐसा कुछ मौका इन फंड्स में आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप एग्जिस्टिंग आपकी SIP चल भी रही है तो वो SIP भी थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली सस्पेंड यहां पर कर दी गई है। रीजन वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला ही था कल वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस जितने भी फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो सभी अपनी इन्वेस्टमेंट या तो रोक देंगे या उसको टेम्परेरीली सस्पेंड कर देंगे। तो यही मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस में ही देखने को मिला है। और मुझे लगता है शाम होते होते और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर ये आपको नोटिस आ जाएगा, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन इक्विटी में। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है कि जो म्यूचुअल फंड की एक लिमिट है टू ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो लिमिट है 52,000 करोड़ के आसपास जो RBI ने बोली हुई है, उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो लिमिट ब्रीच होने वाली है। 95% ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो शाम तक मुझे लगता है और भी ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स की धीरे धीरे नोटिसेस आने लग जाएंगे। तो जितने भी इन्वेस्टर्स फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग आपको अभी यहां पर रुकना पड़ेगा। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस ने तो आगे आने वाले टाइम में जितनी भी SIPs है उनको बंद कर दिया है, एग्जिस्टिंग को भी टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है, लमसम और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है उनको भी सस्पेंड कर दिया है। लमसम अगर आपको इन फंड्स में करानी है तो आज का ही आपके पास टाइम है, आप 3 बजे तक करा सकते हैं। और दोस्तों यहां पर मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है इन फंड्स में, ये मिराई म्यूचुअल फंड हाउस में भी, पराग पारिक में भी, उन पे कोई असर नहीं आएगा। वो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, उस पे जो आपको रिटर्न मिलती है, जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से रिटर्न्स आती हैं, वो सारी रिटर्न्स अभी भी आपको मिलती रहेंगी। तो उस एंगल से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिडम्पशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आप अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। इस चीज में और क्या डेवलपमेंट होती है शाम तक, अगर और म्यूचुअल फंड हाउसेस बंद करते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक ये जो 2 फरवरी की डेट ये तीनों म्यूचुअल फंड हाउस ने दी है, ये सभी के लिए अप्लाई हो रही होगी। तो बाकी म्यूचुअल फंड हाउसेस भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन यहां पर दे देंगे, आज नहीं तो कल। सारे म्यूचुअल फंड हाउस जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर बंद होने वाली है एग्जिस्टिंग SIP। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।